इजरायली फौज हमास के हाथों हजीमत पर हवास खो बैठी। गजा पर मुसलसल बमबारी, कई टन बारूद बरसा दिया। शहर धमाकों से लर्ज उठा। इजरायली तैयारों और ड्रोन्स की रात भर गजा पर परवाज। हमलों में 19 अफराद शहीद हो गए। शहदा की तादाद 430 तक जा पहुंची। 2200 से जायद फलस्तीनी जख्मी। शहदा में 91 बच्चे और 61 खवातीन भी शामिल हैं। पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद पर भी बारूद बरसा दिया। एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया जहां 225 अफराद पनाह लिए हुए थे। इजराइल ने कंपाउंड पर हमले में हमास इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा कर दिया। गजा के मकीनों को 48 घंटे में शहर छोड़ने की वार्निंग। ईंधन, बिजली और अशियाए ज़रूरिया की फराहमी मुअत्तल। हमास के ऑपरेशन तूफान अल अक्सा का तीसरा रोज फलस्तीनी मुजाहिदीन की इजराइल पर चढ़ाई। इजरायली हलाकतों की तादाद 1000 से जायद हो गई। 2200 जख्मी। गजा की पट्टी के करीब हमास का कंट्रोल। सयूनी फौज की गाड़ियां और टैंक कब्जे में ले लिए। कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया। तल अवीव पर भी 150 रॉकेट्स दागे गए। फलस्तीनी मज़ाहमती जंगजुओं ने 11 फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इजराइल छोड़ने के लिए तल अवीव एयरपोर्ट पर इजरायलियों का रश। हजारों अफराद मौजूद। शदीद रश की वजह से इजराइल आपस में लड़ पड़े। इजरायली फौजी ने हवास बाख्ता होकर अपने ही शहरी को मार दिया। मशरिक़ वुस्ता की जंग दुनिया को लपेट में ले सकती है। रूस ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अहम बैठक में फ़लस्तीन और इजराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा किया गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का रास्ता 2 रियासती हल में है। इजराइल और फ़लस्तीनी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। गजा और इजराइल में हलाकतों पर भी तशवीश का इजहार। अमरीका का हमास की हिमायत करने वाले ममालिक पर पाबंदी का मुतालिबा। चीन ने फरीक़ैन से फौरी जंग बंदी की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया मसला फ़लस्तीन के हल के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं। हिज़्बुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो गई। फ़लस्तीनी इलाकों पर दहाइयों से काबिज़। इसराइली फोर्सेस ने एक और महाज खोल दिया। सेहूनी फौज की जानिब से लेबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी की गई। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। हिज़्बुल्लाह के दर्जनों जंगजू इसराइल में दाखिल हो गए। काबिज़ सेहूनी फौज की चौकियों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ और एहतजाज जारी। तुर्की में हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्तांबुल और कोनिया में इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर अल कुद्स के नारे गूंजते रहे। हजारों अफराद फ़लस्तीनी परचमों के साथ सड़कों पर दिखाई दिए। उर्दन के शहरियों ने रिवायती अंदाज में मुजाहरा किया। इराक, बहरीन, यमन और कुवैत में भी हजारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहरे किए। व्हाइट हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज। वाशिंगटन DC में इजरायली मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ओटावा, टोरंटो में भी फ्री फ़लस्तीन की गूंज। बर्लिन, लंदन और मैनचेस्टर में भी फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मुजाहरा। इसराइल और हमास में जंगबंदी की सिफारती कोशिशें शुरू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीका, यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों को टेलीफोन। कशीदगी के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने तशद्दुद के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। इजराइल के लिए भारी अमरीकी इमदाद। इजराइल के करीब जंगी, बहरी और हवाई जहाज की तैनाती। खित्ते में लड़ाकर तैयारों के स्क्वाड्रन को भी मजीद बेहतर बनाया जाएगा। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अमरीका इजराइल को गोला बारूद फराहम करेगा। इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम के लिए अमरीका से इजाफी स्मार्ट बॉम्ब्स और इंटरसेप्टर मिसाइलों की दरखास्त कर दी। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। आज मुकदमे की समाअत का आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। जस्टिस अतर मिंडला ने कहा कि एक्ट के तहत नजरसानी के खिलाफ तो अपील का हक नहीं दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हर चीज़ आइन के ही मुताबिक हो सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से वो तसादुम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली
अली ने कहा कि ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाजा खोला जा रहा है। साइबर केस की अडियाला जेल में समाअत, मुल्जिमान को चालान की कॉपीज तकसीम कर दी गई। 17 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को करप्शन केस से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत से माजरत कर दी। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि जाती वजूहात की बिना पर समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश कर दी। परवेज इलाही के अहले खाना की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी। एंटी करप्शन अदालत ने अहलिया और 2 बेटों को 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कायद नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्बुल ऐन तय करेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनान के नाम पैगाम। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी क़ुव्वत से चलाएंगे। खित्ते और दुनिया में उभरते संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और मुआशी मजबूती वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। नवाज शरीफ का जीना मरना आपके साथ है। वो बाहर से इंपोर्ट होकर आया, ना ही किसी ने लॉन्च किया। मरियम नवाज का लाहौर में जलसा आम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। मुल्क पर 4 साल जोकर की हुकूमत रही जो हर एक को गालियां देता था। शेर को मिटाने वाले कई आए, लेकिन शेर अपनी जगह पर खड़ा है। नवाज शरीफ ने लंदन से मीडिया में गुफ्तगू में कहा कि मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। 1 नवंबर तक गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रियासती एक्शन डेडलाइन खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की खुद से पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 48 खानदान अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। वापस जाने वालों का कहना है वतन वापसी पर मुतमईन है और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन बरकरार रहे, दोनों ममालिक में हम आहंगी पैदा हो। पंजाब हुकूमत का जिन्ना हाउस पर हमला और दीगर मुकदमात का जेल ट्रायल कराने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। तमाम मुल्जिमान का ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में कराया जाएगा। अस्करी टावर पर हमले के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में होगा। थाना शादमान पर हमले जलाओ घेराव के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में होगा। भारतीय जेलों में होने वाले बदतरीन सुलूक के आगे लफ्ज़ जुल्म छोटा पड़ गया। गलती से सरहद पार करने वाले 14 साला पाकिस्तानी लड़के फरहान के जिस्म को कीलों से छलनी किया गया। 3 दिन तक जिनसी तशद्दुद किया गया। कैद खाने में बरहना रखा गया। कीड़ों से भरा खाना और गलीज तरीन पानी दिया गया। फरहान के दिल खराश इंकशाफात में दिल दहला दिए। पोते की याद में रोते रोते फरहान की दादी बीनाई खो बैठी। फरहान ने भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानी कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक की दास्तान सुना दी। 13 ऑपरेशंस के बाद घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की सेहत में बेहतरी आ गई। चहलकदमी शुरू कर दी। 3 वक्त खाना भी लेने लगी। मुतासरा बच्ची के गालों और आंख की स्किन की ग्राफ्टिंग कर दी गई। बाजू बदस्तूर प्लास्टर में लिपटे हुए हैं। कमर के जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। डिस्चार्ज से मुतालिक डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड कल फैसला करेगा। रिजवाना को सोशल वेलफेयर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करने का मामला भी जेर गौर है। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे सस्ता 281 रुपये 55 पैसे पर मौजूद। जुमे को डॉलर 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी 163 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 से जायद का हो गया। झलमगसी में अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। मियाँ बीवी जाँ बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। फायरिंग की वजह मालूम न हो सकी। मुल्जिमान फरार हो गए। गुजरांवाला में भी तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मुसल्ला मुल्जिमान ने घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से माँ 2 बेटों समेत कत्ल, बाप शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। वर्ल्ड कप का छठा टाकरा। न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स आज मध्य मुकाबला आएंगे। मैच राजीव गांधी स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। 5वें मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी। चेन्नई में खेले गए मैच में कैंगरूज 199 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली 85, केएल राहुल 97 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टीव स्मिथ 45 और डेविड वार्नर 41 रन बना सके।
वर्ल्ड कप पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम मार्का कल होगा। मैच में फतह ग्रीन शर्ट्स को भारत की पूरा एतमाद देगी। आइलैंडर्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों के लिए फाइनल टच देने के लिए शाहीनों का आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन। सलमान आगा को बतौर ओपनर खिलाने की सूरत में नेट पर ज्यादा वक्त भी दिया जाएगा। पाकिस्तान की शान सूबाए बलोचिस्तान, रंगारंग सकाफत और कुदरती हुस्न से मालामाल बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुनफरिद सूबा है। हुकूमती और अस्करी काविशों के बाइस बलोचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। मुल्क दुश्मन एजेंट्स झूठे बयानिया और मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए बलोच अवाम को महरूम और कमजोर दिखाने की कोशिशों में मसरूफ है। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एहतजाज। सिखों के भारतीय जारियत के खिलाफ मुजाहरे। एहतजाज में 2000 से जायद सिखों की शिरकत। फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक मार्च किया। कहा कि भारत खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं को रास्ते से हटा रहा है। अफगानिस्तान में खौफनाक जल्जले से हलाकतों की तादाद 2400 से जायद हो गई। हरात जल्जले में 9000 से जायद अफराद जख्मी हुए। 6.3 शिद्दत के जल्जले से हर तरफ तबाही। 1300 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद इमारतें मुनहदम, कई इलाके सफाहती से मिट गए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में 14 मुल्की और बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड का आगाज हो गया है। आलमी अस्करी शराकत दारी और फ़ज़ाई कुव्वत का शानदार मुजाहिरा। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। एयर वाइस मार्शल ने कहा कि मश्क टेक्नोलॉजी के फ़रोग और जंगी हिकमत अमली को बरूएकार लाने में मददगार होगी। साकित दरख्त हरकत में आ गए, चहलकदमी करने लगे। टॉल मैन ने दरख्त का रूप धारकर वॉक की। पार्क में मौजूद अफराद हैरान रह गए। करोड़ों की लॉटरी ने जराइम की कड़ी खोल दी। जुर्म का इख्तिताम किस कदर अजियतनाक होगा। हॉलीवुड फिल्म योर लकी डे का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।